हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल शेख एम इमरान। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन बेस्ड ऑन द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। ये क्लास 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक पॉलिनेशन बेस्ड ऑन द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के टाइप्स समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि पॉलिनेशन होता क्या है। तो चलिए पहले समझते हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, पॉलिनेशन को हम इस फिगर के हेल्प से समझेंगे। देखिए, पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पोलन्स जो होते हैं उनका ट्रांसफ़र होता है फूल के इस हिस्से से जिसे एंथर कहते हैं, और पोलन्स जो है उनको ट्रांसफ़र किया जाता है फ्लावर के इस हिस्से पे जिसे हम स्टिग्मा कहते हैं। सो द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज़ कॉल्ड पॉलिनेशन। इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। अब हमारे जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिन्हें हम एंजियोस्पर्म्स भी कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स दो तरह के होते हैं। कुछ प्लांट्स जो है उनमें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं और कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स में यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं। पहले हम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स को समझते हैं कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं। देखिए, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स उन फ्लावर्स को कहते हैं जिनमें स्टेमन और पिस्टल या कार्पेल एक ही फ्लावर में पाए जाते हैं। मैं एक बार फिर से कहूँगी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स उन फ्लावर्स को कहते हैं जिनमें स्टेमन और पिस्टल या कार्पेल एक ही फ्लावर में पाए जाते हैं। अब ये जो हमारा स्टेमन जो है इट इज़ मेड अप ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट मिलके क्या कहलाते हैं? स्टेमन कहलाते हैं। जबकि स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी ये तीनों पार्ट्स मिलके कहलाते हैं पिस्टल या कार्पेल। सो हमारा स्टेमन जो है दिस इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ आवर फ्लावर, एंड हमारा पिस्टल या कार्पेल जो है दिस इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। जब फ्लावरिंग प्लांट्स में फूल लगते हैं और फिर फूल जब लगने के बाद फूल जब खिल जाते हैं, फूल जब ओपन होते हैं, उसके बाद हमारा फ्लावर जो है ये पकने लगता है, तो इसके ये जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं ये भी मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं। पकने से मेरा मतलब है कि मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जब फूल फुली मैच्योर हो जाता है तो ये एंथर जो है ये बर्स्ट हो जाता है और इसमें से पोलन ग्रेन्स निकलते हैं। बर्स्ट मीन्स ये एंथर्स जो हैं ये फट जाते हैं और इनमें से पोलन ग्रेन्स निकलते हैं। अब इन पोलन्स का एंथर से स्टिग्मा पे पहुंचना, इसी प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। बट पॉलिनेशन इतना आसान नहीं है। पॉलिनेशन करवाने में बहुत सारे एजेंट्स जो हैं वो हेल्प करते हैं। तो जो एजेंट पॉलिनेशन में हेल्प करेगा उसी हिसाब से उस पॉलिनेशन का जो नाम है वो दिया जाता है। ये हमने समझा अभी बाइसेक्सुअल फ्लावर और पॉलिनेशन क्या होता है। अब हम समझते हैं कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स किनको कहते हैं। देखिए, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें दो टाइप के फूल लगते हैं। अब दो टाइप के फूल लगते हैं तो एक फूल में सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसे हम पिस्टल या कार्पेल कहते हैं, और दूसरे वाले फूलों में सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसे हम स्टेमन कहते हैं। ये मैंने यहाँ पर स्टेमन लिखा है, ये यहाँ पर भी मैंने स्टेमन बनाया है। ये ऊपर वाला जो सर्कुलर पार्ट है ये है एंथर, और नीचे वाला पार्ट जो है ये है फिलामेंट। तो एंथर एंड फिलामेंट टुगेदर दे आर कॉल्ड स्टेमन। तो बच्चों, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें कुछ ऐसे फ्लावर्स लगेंगे जिनमें सिर्फ पिस्टल प्रेजेंट होगा, या तो उनके फ्लावर्स में सिर्फ एंथर एंड फिलामेंट प्रेजेंट होगा जिसे हम स्टेमन कहते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जो हैं, ऐसे प्लांट्स को यूनिसेक्सुअल प्लांट्स कहते हैं और इनके फ्लावर्स को यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। इस केस में अगर हम कोई फ्रूट ट्री लगाएंगे तो उसमें हमें फीमेल और मेल दोनों ही प्लांट्स को लगाना है, अदरवाइज़ हमें फ्रूट नहीं मिलेगा। अगर हम सिर्फ फीमेल प्लांट लगाएंगे और उस प्लांट का जो मेल पार्टनर है वो हमारे फीमेल प्लांट के आसपास कहीं पर भी मौजूद नहीं होगा, तो हमारे फीमेल प्लांट को पोलन्स जो हैं अपने स्पीशीज़ के पोलन नहीं मिलेंगे, और हमारा फीमेल प्लांट जो है और फीमेल फ्लावर जो है, फीमेल फ्लावर होने के बाद भी हमें फ्रूट नहीं मिलेगा, क्योंकि पॉलिनेशन नहीं होगी। और पॉलिनेशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जो अल्टीमेटली इट रिजल्ट्स इन द फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम पॉलिनेशन के टाइप्स समझते हैं बेस्ड ऑन द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम समझ रहे थे कि पॉलिनेशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर पोलन्स स्टेमन से स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र होते हैं।
from the anther of stamen to the stigma of carpel. Pollen grains, the transfer of pollen grains from the anther of stamen to the stigma of carpel is called pollination. अब इन पोलन्स को यहाँ से यहाँ तक आने में जो एजेंट्स हेल्प करते हैं, हम उन एजेंट्स को स्टडी करेंगे. सबसे पहला एजेंट है हमारा जो हमने लिखा है वो है बीटल्स. बीटल्स जो है, when beetles act as the agents of pollination, then the type or specific name for this pollination is Cantharophily. When flies act as the agents of pollination, then the specific name for this pollination is Myophily. When wasps act as the agents of pollination, then the specific term for this pollination is Sphaecophily. When bees act as the agents of pollination, then the specific term is Melitophily. When butterflies act as the agents of pollination, then the specific term for this pollination is Psychophily. For moths, it is Phelanophily. For rodents, it is Sminthophily. For bat, it is Chiropterophily. For insects, it is Entomophily. For birds, it is Ornithophily. For vertebrates, it is Zoophily. For wind, it is Anemophily. And for water, it is Hydrophily. अब एक चीज़ आपको ख्याल रखना है, एक चीज़ का, हम सब जानते हैं कि जो बीटल्स, फ्लाइज, वास्प्स, बीज, बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स, ये जो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स हैं बच्चों, दीज ऑर्गेनिजम्स आर इंसेक्ट्स. तो अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, एक डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स इज कॉल्ड, तो आपने लिखना है पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोफिली. लेकिन अगर आपको क्वेश्चन स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा कि पॉलिनेशन बाय मॉथ्स, पॉलिनेशन बाय बटरफ्लाइज, बाय बीज, वास्प्स, फ्लाइज और बीटल्स, तब आपने ये स्पेसिफिक नेम्स लिखने हैं. इसी तरह रोडेंट्स एंड बर्ड्स जो हैं, rodents are also mammals, birds are also mammals, but the specific term for rodents and bats is, for rodents it is Sminthophily and for bats it is Chiropterophily. Now अब हमने एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि अगर हमें डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन कि द पॉलिनेशन बाय वर्टिब्रेट्स, तो आपने लिखना है जूफिली. देखिए, बर्ड्स जो होते हैं, बर्ड्स आर ऑल्सो वर्टिब्रेट्स, रोडेंट्स आर ऑल्सो वर्टिब्रेट्स, bats are also vertebrates, but when the question is asked like this, the pollination by vertebrates, then you can write it is called zoophily. So I hope आपको सारे के सारे जो पॉलिनेशन के एजेंट्स हैं और पॉलिनेशन की टाइप्स जो हैं वो समझ में आ गए होंगे. सो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. जो भी आपको कमेंट्स में क्वेश्चन पूछने हैं वो आप पूछ सकते हैं. सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स.